वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नौमंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नौमंतखब अरकान कौमी असम्बली को ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है आप तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए कानून साजी में शरीक होंगे। अफगानिस्तान से हम पर हमले हों और हम तिजारत भी करें, ये नहीं हो सकता। DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया। अफगान तालिबान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है, पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला, इस पर कयास आराई ना की जाए। मामला हतमी नतीजे पर पहुंचा तो ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का GSU का अलविदाई दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मिसाली क़यादत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और पाक फौज के लिए शानदार खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत बनाने में भी किरदार अदा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कौमी सलामती के स्ट्रेटेजिक अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के दिफाई ताउन को मजबूत बनाने की काविशों को भी खराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने करियर के दौरान फराहम की गई हिमायत पर आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। यादगार शोहदा पर फूल रखे, उन्हें पाक फौज के चाक दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। सुहेल आफरीदी के वकील का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, इलेक्शन कमीशन और दरखास्त गुजार हमारे मुखालिफ हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरखास्त दी, उन्हें नहीं बुलाया गया। तलाल चौधरी भी कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गईं। सुहेल आफरीदी के वकील ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खावन ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मनसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी पेश होना चाहते थे, उनके भाई का नोटिफिकेशन रोका हुआ है, सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को अगली हाजिर से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, जवाब दाखिल करेंगे। उनकी इनिंग्स आइन और कानून के मुताबिक है, जारिहाना नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग अफसर KP के हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO विफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी विफाकी इदारों की थी। सलमान अकरम राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हर मरतबा उम्मीद से आते हैं मुलाकात होगी, मगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। दागल नाके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि PTI ने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, हम समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट न देना जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुन नहीं। अदालत का बाइकआउट नहीं किया PTI ने? देखिए, अभी इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, इस पे पार्टी के अंदर मुशावरा। आप आज पेश हो रहे हैं सर धांधली केस में? देखिए, हम कुछ बात तो करेंगे, ये अहम मामलात हैं। हमें इस पे फैसला करना है कि एक अदालत बहरहाल कायम कर दी गई है, तो क्या हम ये मामलात उठाते रहें इस अदालत के सामने जिसको हम नहीं मानते? तो हमने अब इस पे फैसला करना है, अभी तक पार्टी में फैसला नहीं है। क्या PTI ने आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं किया? सेक्रेटरी जनरल PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अदालत अब कायम कर दी गई है। पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि एक अदालत को नहीं मानते तो इसमें पेश होना है या नहीं। विफाकी आईनी अदालत में तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी धांधली के इल्जामात से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की।
26वीं तरमीम हमारे साथ अहदो पैमान था और 27वीं में हमें नज़रअंदाज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। अदलिया से मुतालिक 26वीं तरमीम अभी भी अदालत में है और नई तरमीम लाई गई। 27वीं तरमीम में ऐसी पेचीदगियाँ हैं कि अदालत भी उन्हें समझ नहीं पा रही। इस तरमीम के बाद हुकूमत की अवामी मकबूलियत में बहुत कमी आई। पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए जबरी तौर पर पार्टी से लोगों को तोड़ा गया, जाली तादाद पूरी की गई। ये सब पार्लियामेंट और जमहूरी अक़दार के खिलाफ हुआ। इससे हुकूमत की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा का ख़वातीन को ऑनलाइन हरासानी और तशद्दुद से बचाने के लिए सबको मुत्तहिद होने का पैगाम। डिजिटल तशद्दुद से बचाव को इस साल का मरकजी मौजू करार दिया। 16 रोज़ा मुहिम का भी आगाज़ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर 3 में से एक खातून ऑनलाइन हरासानी, धमकियों और ज़्यादती का सामना करती है। पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के मुताबिक 2024 में ऑनलाइन हरासानी की 2700 से ज़ायद शिकायत सामने आई, जिनमें फेक तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने समेत 1700 से ज़ायद शिकायत ख़वातीन की जानिब से जमा करवाई गई। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे की आलमी मुहिम की हिमायत में पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। ख़वातीन और बच्चियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का याद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है, हमारी तालिबात के लिए मुहतरमा फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मिसाल हैं। ये शख्सियात हमारे लिए रोल मॉडल हैं। हमें यूरोप से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी खातून होते हुए बहुत काम कर रही हैं। उल्तर ग्लेशियर से टूटने वाले बर्फानी तोदे ने वादी हुंजा को अपनी लपेट में ले लिया। तेज़ हवाओं से मामलात ज़िंदगी दूसरे रोज़ भी मुतासर। गुज़श्ता रोज़ उल्तर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था। उल्तर हुंजा में मौजूद दर्जनों ग्लेशियर्स में से एक है। सिंध हाई कोर्ट ने चालान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। मज़ीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। भारतीय आबी जारियत से निपटने के लिए दरियाए चिनाब पर चिन्योट के मकाम पर डैम बनाया जाएगा। डैम की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है। PC1 तैयारी के मराहिल में है। सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल को ब्रीफिंग। बताया गया कि 824 अरब रुपए का कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मुश्तरका मफदात काउंसिल से मंजूरी का मुंतजर है। कमेटी ने सूबों को फौरी तौर पर दरियाओं पर तजावुजात मुकम्मल तौर पर हटाने की हिदायत कर दी। नसीराबाद में पर्ट फीडर कैनाल के मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रेलवे ट्रैक पर नस्ब धमाकाखेज मवाद बरामद करके नाकारा बना दिया गया। वफाकी आईनी अदालत में गुटका एक्ट के खिलाफ अपील मुस्तरद। जस्टिस हसन रिजवी ने दरखास्त गुजार के वकील से कहा, अगर कहते हैं तो आपके मुवक्किल को अदालत बुलवा लेते हैं, उनको फिर कमरा अदालत में गुटका खिलाएंगे। गुटका सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है, मुंह के कैंसर का बाइस है। अस्पतालों में गुटके के मरीज आम हो चुके हैं। इथियोपिया में 12,000 साल बाद फटने वाले आतिशफशां की राख के बादलों से पाकिस्तान, ओमान और यमन की फिजा क्लियर हो गई। राख के असरात दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक देखे गए। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि राख के बादल चीन की जानिब बढ़ रहे हैं। आज रात तक भारतीय हुदूद से निकल जाएंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर के मुताबिक आतिशफशां की राख सिंध के ऊपर बुहेरा अरब से गुजरी थी, जिसके बायस मुल्क की तारीख में पहली बार आतिशफशां की राख की एडवाइजरी एविएशन को जारी की गई थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद अब क्लियर हैं। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर मुआहदे के बाद से इसराइल 500 से ज्यादा बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां कर चुका है। हमास आज एक और इसराइली यरगमाली की वाक़यात इसराइल के हवाले करेगी। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ा इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फौज के कई आला अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई की गई।
बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में जमा कराई गई पनाह की 40,000 दरख्वास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरख्वास्तें पाकिस्तानियों की थीं, जो 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा हैं। पनाह के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानिया के शहरी होम सेक्रेटरी क्रिस फिल्प ने सरहदी वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को हुकूमत की मुकम्मल नाकामी करार दिया और कहा कि इसे रोकने के लिए सख्त और फैसलाकुन इक़दाम की ज़रूरत है। बाइडन दौर में पनाह गुज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई। ट्रंप इंतजामिया का फैसला। बाइडन दौर में अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीनों की बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल होगी। तब तक पनाह गुज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई नहीं होगी। थाईलैंड में आखिरी रसूमात के लिए लाई गई खातून ताबूत में जिंदा पाई गईं। बैंकॉक के मुज़फ़्फ़ाती सूबे में बुधमत के मंदिर में लाए गए ताबूत से आवाज़ आने पर खोलकर देखा गया तो खातून जिंदा थीं। 65 साला खातून को उनका भाई आखिरी रसूमात के लिए लेकर आया था। थाईलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, सड़कें डूब गईं, गाड़ियां बह गईं। शदीद बारिशों के बाद 9 सूबों में सैलाबी सूरत हाल। मुतासरा इलाकों से लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला गया। हुक्काम का कहना है कि 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। करंट लगने और दीगर हादसात में 19 अफराद हलाक। सदर मुमलिकत से ईरानी सेक्रेटरी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल डॉक्टर अली लारीजानी की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी को अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई।